हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी डी एंड डी ए सी इज अ डायगोनल शो दैट एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी। क्या कह रहे हैं? ए बी सी डी आपका क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ए बी का मिड पॉइंट क्या है? पी है। बी सी का मिड पॉइंट क्यू आपको गिवन है। सी डी का मिड पॉइंट आर है और ए डी का मिड पॉइंट एस है। तो आपको बताना है एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी। तो सबसे पहले आप देखिए, आप ट्रेंगल कौन सा लेंगे? इन ट्रेंगल ए सी डी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ए सी डी में। तो आप ए सी डी में आप ट्रेंगल देख रहे हैं, तो आप लिखेंगे एस एंड आर आर अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड सी डी। तो यहां पे लिखेंगे एस एंड आर आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड सी डी को, वो भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में गिवन है। एस मिड पॉइंट है किसका? ए डी का, एंड आर मिड पॉइंट है डी सी का। ये मिड पॉइंट आपको गिवन है, तो मिड पॉइंट आपने लिख लिया। उसके बाद आप देखिए मिड पॉइंट में जब मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है, जब मिड पॉइंट के दोनों लाइन आपस में ज्वाइंट होती हैं, इसके सामने वाली लाइन एक दूसरे के क्या इक्वल रहती है और पैरेलल रहती है। यानी आप क्या लिखेंगे? एस आर पैरेलल हो जाएगी किसके? ए सी के, एंड एस आर हाफ हो जाएगी किसके? ए सी के। यही हमें मिड पॉइंट कहती है। जब कोई भी मिड पॉइंट दूसरे मिड पॉइंट पे आपस में टच करती है और सामने वाले लाइन में सामने वाली लाइन के पैरेलल और हाफ हो जाती है, तो वही हमने यहाँ लिया। तो हम इसको क्या मान लेंगे? यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकेंड ट्रेंगल आप कौन सा लेंगे? यही हमें प्रूव करना था। देखिए एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर हो जाएगी हाफ ए सी, एस आर इक्वल हो जाएगी हाफ ए सी के। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। हमको बताना है पी क्यू इक्वल हो गया एस आर के। तो फिर हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे इस बार दूसरा हम ट्रेंगल लेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी में। इन ट्रेंगल ए बी सी लेते हैं। यहाँ पे लिखें ए पी क्यू का मिड पॉइंट ए बी है एंड क्यू का मिड पॉइंट बी सी है। तो यहाँ लिखेंगे पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, पी का मिड पॉइंट है ए बी एंड क्यू का मिड पॉइंट है बी सी। ये आपको गिवन है। तो जब मिड पॉइंट का थ्योरम ये कहती है, जब दो लाइन मिड पॉइंट आपस में टच होती हैं और सामने वाली लाइन के पैरेलल और इक्वल और हाफ हो जाती है, तो आप यहाँ लिखेंगे एस आर नहीं होगा, यहाँ पे पी क्यू होगा। यानी पी क्यू हो जाएगी पैरेलल किसके? पी क्यू पैरेलल हो जाएगी किसके? ए सी के, एंड पी क्यू आपकी हाफ हो जाएगी किसके? ए सी के। ठीक, ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा? तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए एस आर किसके है? हाफ ए सी के इक्वल है। पी क्यू किसके है? हाफ ए सी के इक्वल है। तो आपके आर एच एस अगर इक्वल है तो एल एच एस भी तो इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे इक्वल हैं, तो एस आर इक्वल टू पी क्यू आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एस आर इक्वल हो जाएगा किसके? पी क्यू के। ये देखिए यही हमें सेकंड इक्वेशन में प्रूव करना था। यही हमें सेकंड पार्ट में ही देखिए प्रूव करना है। पी क्यू इक्वल टू एस आर, यानी एस आर इक्वल टू पी क्यू आ गया। अब थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस को आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो आप ये देखिए एस आर पैरेलल किसके? ए सी के, यानी एस आर किसके पैरेलल है? ए सी के। ठीक, और यहाँ पी क्यू किसके पैरेलल है? ए सी के। पी क्यू भी पैरेलल है ए सी के। तो ये देखिए
RHS अगर इक्वल हो जाएंगी तो LHS भी तो इक्वल हो जाएगी, यानी AC से AC कट हो जाएगा, तो SR पैरेलल किसके PQ के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड SR पैरेलल टू PQ, PQ के जब SR पैरेलल PQ होगा किसी भी कोऑर्डिनेटर में आपस में इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल रहती हैं तो वो क्या हो जाता है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिख देंगे सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। वही हमारा आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।